बोलो गाज माता की जय। आज हम गाज माता की व्रत कथा सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम विनायक जी की कथा सुनेंगे, फिर मैं गाज माता की 2 कथा सुनाऊंगी। आप सभी से निवेदन है कि कथा सुनते हुए बीच में हुंकारा भरें और कथा पूरी सुने। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भिगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसको चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने वही किया। वह देखती रह गई तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माई मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर भी तैयार हो जाएगी। बुढ़िया माई बोली, ठीक है रे गणेशिया, तू नहाया तब तक मैं खीर बना लेती हूँ। खीर बनकर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी आपको भोग लगाना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा यह चुगली लगा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा भरकर खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी। उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, ले रे गणेशिया तू भी जीम ले, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेशिया खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब तूने खीर खाई रे गणेशिया? जब तेरे पोते पोती ने खाई तब मैंने भी खीर खाई, जब तेरे पड़ोसन ने खाई तब भी मैंने खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, जब तूने खाई तब तो पेट ही पूरा भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मुझे भोग लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर लोग आए और ठाठ से जी में नगरी जिमा दी, तब भी बर्तन पूरा भरा रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर अच्छा लगे या हमारे राजमहल में? बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया माई अपना बर्तन वापस ले जा, जब तुझे हमने वापस दिया। बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, यह बर्तन तो मेरे गणेशिया ने मुझे दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस ले लिया। लेते ही उसमें फिर से सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 बर्तन भरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी में लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठ बोल गए। सास ने कहा, बहू गणेशिया कभी झूठ नहीं बोल सकता, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए धन के बर्तन बोलने लगे। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साची हैं, साच में बोल गए कि हे माई तेरा भला होगा। सासू माँ ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं, हे गणेश जी जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना, सब पर अपनी कृपा करना। बोलो गणपति महाराज की जय। अब हम गाज माता की व्रत कथा सुनेंगे। भादो गरजी बामनी गाज लेकर आई। बामनी राजा नल की रानी से बोली, रानी गाज ले लो। रानी गाज कैसे खोली जाती है पूछने लगी।
तब बामनी ने कहा, 1.25 सेर आटे के 2 गजरोट बनाते हैं। रानी बोली, 1.25 पान का बीड़ा तो मुझ पर खाया नहीं जाता, इस पर 1.25 सेर का गजरोला कौन खाएगा। बामनी चली गई। उसके जाने के पश्चात राजा नल पर गरीबी आ गई। एक दिन राजा रानी से बोला, देश छोड़कर परदेश चलते हैं, वहीं पर कुछ काम कर लेंगे। पहले राजा अपनी बहन के यहाँ गया। राजा ने दरबारियों से कहा कि हमारी बहन से कह दो कि तेरा भाई आया है। बहन ने दरबारी से पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आया है। दरबारी बोला, बड़ी बुरी हालत में आए हैं। बहन ने कहा कि भाई को कुम्हार के कमरे में रुकने को बोलो। जब बहन थाली भरकर हीरे जवाहरात और मोती भाई को देने के लिए आई तो उसके थाल भरे हीरे जवाहरात मोती सब राख हो गए। राजा उन्हें वहीं गाड़ कर आगे चल दिया। आगे चलकर दोनों राजा के मित्र के यहाँ पहुँचे और कहा, दोस्त। राजा ने जाकर अपने दोस्त से कहा कि आज तेरा दोस्त आया है। दोस्त ने राजा की खूब खातिरदारी की। आधी रात के समय रानी ने देखा कि खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ है और उसको खूंटी निगले जा रही है। राजा रानी वहाँ से भी चल दिए कि कहीं हम पर चोरी का इल्जाम न लग जाए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। राजा को रानी को भूख लगी। राजा बोला, तालाब से मछली पकड़ लाऊं, लेकिन सारी मछली तालाब में ही रिसक कर चली गई। तीतर पकड़ने गया तो वह भी उड़ गए। चलते चलते राजा रानी एक तेली के यहाँ पहुँचे और नौकरी करने लगे। फिर भादो गरजी। तेलिन के घर बामिन गाज लेकर आई। रानी बोली, हमें भी गाज दे दो। इस पर बामनी बोली, 1.25 पान का बीड़ा तो तुम पर खाया नहीं जाता, 1.25 सेर का गजरोटा कैसे खाओगी। रानी ने कंबल से डोरा निकालकर गाज बांध ली और तेली से बोली, आज मुझे जौ के बदले 1.25 सेर गेहूं और तेल दे देना। रानी ने गाज खोली। उसके प्रभाव से राजा के दिन बदल गए। एक दिन तेली जब पासे खेलने बाजार जा रहा था तो राजा ने तेली से कहा, मेरे सारे पासे ले जाओ। राजा ने तेली से कहा, जब इन पासों को चलो तो कहना, चल रे नलुआ के। इस प्रकार तेली जीतता गया। राजा मगध ने पूछा कि यह पासे किसके हैं। फिर तेली ने कहा कि यह राजा नल के पासे हैं। दोनों राजाओं की पत्नियां गर्भवती थी। राजा मगध ने राजा नल से कहा कि अगर तेरे लड़का होगा तो मेरी लड़की होगी, तो उनका विवाह कर लेंगे। बहुत दिन बीत गए। तब राजा नल रानी से बोला, रानी, अब हम अपने देश चलेंगे। जब वह अपने देश के लिए निकले तो तालाब से मछलियां निकलकर रानी के पैरों में लिपटने लगी। दोस्त के यहाँ गए तो खूंटी पर देखा कि खूंटी हार उगल रही थी। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचा तो खबर दी और उसी कुम्हार के यहाँ आकर रुक गया। थाली भरी राख हीरे मोती हो गए। फिर राजा अपनी नगरी पहुंचकर सुखपूर्वक रहने लगे। हे गाज माता, जैसे राजा नल पर कृपा की, ऐसी कृपा सब पर करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाना। बोलो गाज माता की जय। अब हम गाज माता की दूसरी कथा सुनेंगे। एक राजा और एक रानी थे। उनके कोई संतान न थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मुझे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कढ़ाई कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई, और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठा ले गई। एक भील बिल्ली जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहां पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा। तब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया। तो भील बोला कि गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया। तो रानी को याद आया कि हमने माता की हलवे की 2 कढ़ाई बोली थी जो नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा लौटा दो।
मैंने जितनी कढ़ाई बोली थी उससे दुगनी कढ़ाई करूँगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उजबन करूँगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भील बिल्ली के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उजबन करे। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया व भील बिल्ली को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसे ही इस कथा को सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाना। बोलो गाज माता की जय। तो आज हमारी गाज माता की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम।